हमारे क्लास 11 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देखेंगे। थोड़ा वो स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण प्रॉपर अभी मैं वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये पहला आज अपना एक्सरसाइज 5.2 है, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो हम देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी z इज इक्वल टू a प्लस आई बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखेंगे। ऑर्डर पेयर में ये आपका आएगा ए बी, z इज इक्वल टू ए बी, ये ऑर्डर पेयर में हो गया। ठीक है। तो लेट पी ए बी एनी पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे पी एम, ये वैल्यू हो जाएगी ए और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी बी। तो सो पी एम इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखो ज्वाइन ओ पी इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। सो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फंडामेंटल है। फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो z इज इक्वल टू a प्लस वाई बी। पहले इसको ऑर्डिनल पेयर में लिखोगे और यहाँ पर देखो a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये एंगल कितना है थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर OP लेट OP इज इक्वल टू r। तो अब OP स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो R इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके। और इट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z इज इक्वल टू R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अपन पीछे देखो ये पढ़ चुके हैं वीडियो में। अगर इफ z इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी है तो इसका जो मॉड z है इसका डेफिनेशन होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड z इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये r की वैल्यू आ गया। तो पोलर फॉर्म होता क्या है, देखो जब हम a और b की वैल्यू को किसी थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे r और थीटा में, देन दैट विल बी द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके। तो r की वैल्यू तो आ गया। अब नाउ इन राइट ट्रायंगल OMP, now in right triangle OMP, OM upon OP is equal to OM upon OP is equal to cos of theta। OM upon OP is equal to cos of theta। OM upon OP is equal to cos theta। सो A upon R, OM की वैल्यू A है, OP की वैल्यू R है, इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो A इज इक्वल टू R cos ऑफ थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर B अपॉन R इज इक्वल टू साइन थीटा, P बाई H, B इज इक्वल टू R साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडेड 2 बाई 1। So r sin theta upon r cos theta is equal to b upon a। This will be cancelled। ठीक है ना। RHS RHS से डिवाइड हो गया, LHS sin theta upon cos theta is equal to tan theta is equal to b upon a। So tan theta is equal to b upon a। So this implies that theta is equal to tan इनवर्स b अपॉन ए। ये जो tan है ना इधर जंप करेगा तो इनवर्स बनेगा। ओके।
तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, तो देन थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय ए आर जी एच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए इज द आर्गुमेंट ऑफ z। So putting the values of r and theta in this, and we have z is equal to a plus ib। a की वैल्यू है r cos थीटा प्लस i, b की वैल्यू है r sin थीटा। so z is equal to r कॉमन ले लेंगे यहाँ से cos ऑफ थीटा प्लस i sin ऑफ थीटा। सो r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक्सरसाइज 5.2 आपका इसी फंडामेंटल से पूरा का पूरा सॉल्व होगा। अब मैं इसमें कुछ शार्ट ट्रिक्स भी बता सकता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, z इज इक्वल टू -1 माइनस √3i। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम इसको ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे -1 माइनस √3। ओके, तो a की वैल्यू यहाँ पर है -1 एंड b की वैल्यू है -√3। सो जो मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू √a² प्लस b² इज इक्वल टू रूट ओवर a² -1² b² माइनस √3²। दिस इज इक्वल टू -1² इज इक्वल टू 1, √3² इज इक्वल टू 3, रूट ओवर 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 2। सो मॉड ऑफ z मींस r इज इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू आपका 2 आ गया। r मींस क्या हो गया, मॉड ऑफ z। r बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले हम अल्फा फाइंड करेंगे। अल्फा होगा tan इनवर्स मॉड b अपॉन ए है, ये यहाँ पर tan इनवर्स है मॉड b अपॉन ए। इसके बाद देखो एक शार्ट ट्रिक्स बताता हूँ तुमको। अगर ये ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा। ओके, अगर यहाँ पर देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो यहाँ पर इसका आर्गुमेंट होगा पाई माइनस अल्फा। और सीधा सीधा क्या करो तुम लोग कि ये जो यहाँ पर है ना, ये प्लस माइनस है ना, ये हम ये प्लस प्लस है ना, ये पर यहाँ पर आएगा माइनस b फोर्थ में, ये एंगल थीटा ना, इसी में आप माइनस लगा दीजिए तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट हो जाएगा। यहाँ पर इसमें माइनस लगा दो, ये बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस a माइनस b होगा, ठीक है ना। और इसमें प्लस और माइनस होगा ऐसे, ये इसमें तो आपका माइनस प्लस होगा, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही आसान ट्रिक्स है। इससे कभी भी इससे ये इससे कभी भी पूरा गलत नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे पास में ये, इसको अपन कैंसिल करते हैं। इसमें आप लोग फंसोगे और आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना। ये जो बुक में एग्जांपल में दिया है वो मेथड ठीक नहीं है। अब अपन इसको यूज करेंगे। r तो आपका सीधे वही आएगा। देखो r की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब ज्यादा आसान क्या है, इसमें a की वैल्यू क्या था -1 और b की वैल्यू क्या था -√3। ठीक है, अब वो हम cos और sin वाला प्रोसेस था ना, उसको बंद करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अल्फा फाइंड करेंगे। एक्चुअली में अल्फा एक्यूट एंगल होता है, यह एक्यूट एंगल अल्फा, ये होगा tan इनवर्स b अपॉन ए। थोड़ा सा एक देखो, इसको समझो, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। tan इनवर्स ये मॉड लगा है, मॉड b की वैल्यू कितना है -√3, a की वैल्यू कितना है माइनस, तो r की वैल्यू 2 है, a -1 b -√3 है ना। एक्यूट एंगल अल्फा इज इक्वल टू, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास में क्या आ गया, tan इनवर्स √3 अपॉन 1, ये आ जाएगा √3।
और देखो ये √3 जो है मॉड के बाहर मतलब कोई माइनस अगर होता तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस है तो अपने आप क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस ये बाहर निकलेगा तो ये इसकी वैल्यू √3। अब यहाँ पर देखो ये tan इनवर्स √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 डिग्री। 60 डिग्री में एक प्रॉपर्टीज बता दूंगे अब ये कि जो tan इनवर्स है ना और tan हमेशा एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। अभी आपको यही ध्यान में रखना है tan इनवर्स और tan एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री आएगी और अपन इसको रेडियन में चेंज कर देंगे, π/180 = 3। सो अल्फा = π/3, अल्फा = π/3। तो जो भी क्वेश्चन है हम सब में पहले अल्फा की वैल्यू लाएंगे, पहले क्या लाएंगे, अल्फा की वैल्यू। अल्फा आएगा आपका π/3। इसके बाद देखोगे कि अब हमारा ये जो ए बी है ये किस में बिलोंग कर रहा है ना, ए बी बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर देखो सिंस -1 -√3 बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां से देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू क्या है, -π - अल्फा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले अल्फा फाइंड करना है और फिर हमको ये चेक करना है कि ए बी किसमें है, जिसमें बिलोंग करेगा उसने उसकी थीटा वाले फार्मूले में अल्फा की वैल्यू को पुट कर देना। तो ये देखो थर्ड में है, ये थर्ड में थीटा = -π - अल्फा। तो -π - अल्फा की वैल्यू क्या है, π/3। तो फाइनल आंसर आएगा ये 3 × 1 = 3π - π -2π/3। दिस इज योर आर्गुमेंट, बट यू हैव टू फाइंड पोलर फॉर्म। सारे क्वेश्चन 5.2 के इसी मेथड्स लगेंगे पूरे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो अब पोलर फॉर्म की वैल्यू क्या है, r cos of theta plus I sin of theta। तो z r = 2 cos theta = -2π/3 plus I sin -2π/3 = 2। cos में हमेशा ध्यान रखने का, cos में माइनस हट जाता है तो cos of 2π/3, लेकिन साइन में सामने आ जाएगा तो -I और sin 2π/3। तो दिस इज योर पोलर फॉर्म। तो इस एक्सरसाइज 5.2 में आपको इस मेथड से पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 5.2। और अगले वीडियो में थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से अगर कोई किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ सकता है। थैंक यू।